इस मौसम में कुछ दिनों के लिए खास सब्जी आती है। वो सबको तो मुझे पता नहीं कि बहुत पसंद आती है, लेकिन उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। शायद आपने वो सब्जी ज़रूर खाई होगी। तो एक बार मेरे साथ बनाइए पूरी थाली की रेसिपी, वो भी बिल्कुल घर जैसी। आज मेरे घर में भी सबने कहा, कभी तो घर जैसा भी खाना बनाया करो। तो चलिए आज बहुत कम तेल का और बहुत बढ़िया घर का ही खाना बना के तैयार करते हैं। पूरी थाली सबको बहुत पसंद आई और खाने में बहुत टेस्टी बनी थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी घर जैसी थाली शुरू करते हैं। अब ये थाली ऐसी है कि आप किसी भी दिन बना सकते हैं, चाहे आप नाश्ते में बनाएं या लंच में या डिनर में। मैंने तो डिनर में बनाई थी क्योंकि मुझे अक्सर डिनर ही बनाने का मौका मिलता है। तो चलिए देखते हैं कैसी रेसिपी बनी। ये जो मैंने सब्जी ली है ना, ये मूली की डंडियाँ कहलाती हैं या कोई जगह मूंगरा कहते हैं और कुछ लोग मूली की जड़ें कहते हैं, मुझे नहीं पता पूरी तरह से। लेकिन ये खाने में बहुत स्वाद बनती है और एक अच्छा सा मूली का ही इसमें फ्लेवर होता है। बिल्कुल नई तरह की सब्जी होती है और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 4 आलू लिए हैं, उनको ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया। आप चाहें तो लंबा या छोटे छोटे टुकड़े भी काट के कई लोग बनाते हैं, लेकिन आलू के साथ इस सब्जी का बहुत टेस्ट आता है। साथ में आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं या बच्चों को लंच बॉक्स में भी। एक बार इस तरह से बना के देखिए, आपके घर में भी अगर ये सब्जी आमतौर पर जो नहीं खाते उनको भी पसंद आएगी। अच्छे से सारी फलियां मैंने ली हैं, मूली की फलियां या मूंगरा, उसको अच्छे से मैंने धोकर पोंछ लिया। अब उसकी जो जड़ वाला पार्ट होता है थोड़ा थोड़ा वो निकाल देंगे, जैसे भिंडी का निकाल देते हैं। और ऐसे ही थोड़ा सा हमें टॉप का पार्ट निकाल देना है। वो बहुत पतली होती हैं और वो खाने में ज़्यादा स्वाद नहीं होती। तो बस इस तरह से सारी फलियां मैंने काट कर तैयार कर ली हैं। ये देखिए कितने आराम से ये कट जाती हैं। और ये जो किनारे का पोर्शन है ना, वो छोटा सा किनार बहुत पतली पतली सी होती है, उनमें कोई स्वाद नहीं होता। तो उनको अलग कर दीजिए। अब कढ़ाई में 2-3 टेबल स्पून मैंने ऑयल गरम किया है। ये तेल, ये सब्जी जो है ना, आप सरसों के तेल में बनाइए, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अब आलू को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। एक तो ज़्यादा सब्जी बनाने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आलू अच्छा सा फ्राई हो जाएगा और खाने में बहुत स्वाद भी लगेगा। बस 2 या 3 मिनट ही लगे हैं और आलू देखिए अच्छे से सुनहरा फ्राई हो गया है। बस अब आलू को हम निकाल लेंगे। बचे हुए तेल में 1 चम्मच जीरा डाला है, 1/4 टीस्पून हींग डाली है। इस सब्जी को मैं आज बिना लहसुन और प्याज की बना रही हूँ। तो जो मैंने 2 टमाटर लिए थे उसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2-3 हरी मिर्चें डाल के मैंने अच्छे से उनको पीस कर प्यूरी बना ली है। अब वो तेल के अंदर प्यूरी डाल देंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़े से मसाले। मसाले वो बिल्कुल सिंपल इस सब्जी में डलते हैं क्योंकि तभी इस सब्जी का असली स्वाद आएगा। इसका अपना ही स्वाद होता है, तो इसलिए अलग से मसाले कोई ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं। बस लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। आप अपने हिसाब से नमक और लाल मिर्च एडजस्ट कर लीजिए। मैंने 3 मिर्चें इसको पीसने में भी, प्यूरी बनाने में भी डाली है। और हमारे यहाँ थोड़ा चटपटा खाते हैं तो इसलिए आप लाल मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जब मसाला अच्छे से पकने लगेगा तो हम इसे ढककर 2-3 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें से अच्छे से ऑयल रिलीज हो जाए। ये देखिए 1.5-2 मिनट ही हुआ मुश्किल से और एकदम से इस मसाला जो है ये भुन गया है, क्योंकि टमाटर, ये प्याज तो इसमें है ही नहीं। प्याज थोड़ा भुनने में ज़्यादा टाइम लेता है और टमाटर थोड़ा कम टाइम लेता है। लेकिन प्याज की सब्जी गलती जल्दी है और टमाटर की सब्जी पकती देर से है, क्योंकि टमाटर में हल्की सी खटास होती है। तो दोनों में बस यही डिफरेंस है। अच्छे से हम इसको मसाले को भूनते रहेंगे। मसाला अच्छे से भुना होना तभी सब्जी अच्छे से बनकर तैयार होती है। 2-3 मिनट लगे हैं मुझे मसाले को अच्छे से भूनने में और ये देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से भुनकर तैयार है। बस इसी स्टेज पर जो फलियां हमने काट कर रखी थी ना, वो इसके अंदर डाल देंगे। एक बार फलियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक ऐसी थाली की रेसिपी है जो आप कभी भी बना सकते हैं, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर आप सबको भी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत आराम से और बहुत बढ़िया सब्जी बन के तैयार हुई है। बस अब इसे ढककर 1.5 से 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि फलियां अच्छे से थोड़ी सी गल जाएं। उसके बाद हम जो आलू हमने फ्राई करके रखा था वो भी इसके अंदर मिला देंगे। और आलू अच्छे से हमने फ्राई कर कर रखे हैं, तो इसका मतलब हमें अब सब्जी बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। एक बार ये वाली रेसिपी आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगी। और इस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि इसमें अच्छी तीखी चटपटी सब्जी बन के तैयार हुई है। सूखी सब्जी का यही होता है, थोड़ा सा अगर चटपटी बनी हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। बस अब इस स्टेज पर मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ताकि सब्जी नीचे जले ना, इसके लिए मैंने 2 चम्मच के लगभग इसमें पानी डाल दिया है। इस तरह पानी डालने के बाद एक बार मिला लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाएंगे। बस बहुत बढ़िया हमारी सूखी आलू और मूंगरे की फलियों की सब्जी तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी हुई है, कलर भी बहुत अच्छा है और पूरी तरह से अच्छे से पक गई है। इस स्टेज पर आप चाहें तो इसमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर
और आधा चम्मच गरम मसाला डाल सकते हैं। मैंने देसी टमाटर लिए थे इसलिए मैंने अमचूर पाउडर नहीं डाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी खट्टे होते हैं। बस आधा चम्मच गरम मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है। गरम मसाला डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हरा धनिया और डाल देंगे। बस हमारी बहुत बढ़िया सब्जी जो है सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे पूरी, पराठा, फुल्का किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। इवन ब्रेड स्लाइस के साथ या दाल चावल के साथ साइड डिश के तौर पर भी इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार है। अब इसमें बस हरा धनिया डालना बाकी है। हरे धनिया से ज़रा सब्जियों का लुक बहुत अच्छा आ जाता है। हरा धनिया डालेंगे, एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत बढ़िया सब्जी तैयार है। आप सबको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप ये रेसिपी अपने घर में ट्राई करें तो मुझे बताएं कि आपने इसके साथ किस चीज़ की तैयारी की, यानी आपने रोटी के तौर पर क्या बनाया। मैंने तो इसके साथ आज बनाए हैं बहुत बढ़िया परतदार लच्छा पराठा, जो सबको बहुत पसंद आते हैं। और नाश्ते में अगर ये मिल जाए तो फिर बात ही क्या। वैसे मैंने ये रेसिपी डिनर में तैयार की है। बस सिंपल आटा जैसे हम रोटी के लिए गूंथते हैं गूंथ लेंगे और बड़ी सी थोड़ी लोई लेंगे और उसको अच्छे से पतला बेल लेंगे। जितना बड़ा बेला जा सकता है उतना बड़ा बेलिए, उससे क्या होगा, परतें बहुत अच्छी बनेंगी। इस तरह से एक बड़ी सी रोटी पतली, आपको नज़र ही आ रहा होगा कि कितनी पतली मैंने बेल कर तैयार की है। अब ऑयल या घी जो आपकी मर्जी हो वो अच्छे से किनारों तक लगाना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। और उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा बिल्कुल हल्के हाथ से जो है हम छिड़क देंगे। फिर एक किनारे से इसको रोटी को अंदर एक कट लगा लेंगे। उसके बाद इसकी एक परत को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फिर उसके ऊपर ऑयल या घी जो आपका मन हो वो लगाएंगे। उसके बाद फिर से सूखा आटा डाल देंगे। बस उसी लेयर पे डालना है जिस लेयर पे हमने जो है फोल्ड करना है। अब इसको हम एक बारी और फोल्ड करेंगे। जितनी लेयर्स आपको इस समय इसमें नज़र आ रही हैं उतनी लेयर हमारी रोटी में भी बन के तैयार हो जाएंगी। बिल्कुल हल्का हल्का हाथ ऑयल का लगाते जाइए और इसको इस तरह से फोल्ड करते जाइए। आप लच्छा पराठा एक और तरीके से भी बना सकते हैं। मैं अभी अब एक और तरीके से आपको बनाना दिखाऊंगी, उससे भी लच्छा पराठा बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। बस अब लास्ट वाला जो सिरा था उसको इस तरह फोल्ड कीजिए। फिर से ऑयल जो है वो लगाइए और उसके बाद उसे एक लेयर के ऊपर एक लेयर रख दीजिए और हल्का हल्का सूखा आटा लगाते हुए इसको अच्छे से ट्रायंगल के तौर पे बेल लीजिए। बच्चों को अलग अलग शेप की रोटी जो है पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं तो ये नए नए तरीके से ट्राई करती रहती हूँ कि किसी तरह बच्चे अच्छे से खाएं और सबको बहुत पसंद भी आए। ये देखिए हमारा एक लच्छा पराठा बनकर तैयार है। अब दूसरा पराठा बनाने के लिए मैं एक दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। वो तो बहुत आसान है और काफ़ी कॉमन भी है, पर इससे पराठे के अंदर लच्छे बहुत अच्छे आते हैं। मैदा से तो ये पराठे बहुत ज़्यादा लच्छे और परतदार बनते हैं, लेकिन गेहूं के आटे से भी बहुत परतदार और लच्छा पराठा बन के तैयार होगा। बस एक तरफ से लीजिए और एक के ऊपर एक जो लेयर्स हैं ना उनको हल्के हल्के हाथ से इस तरह सेट करते जाइए। अब जब सारी लेयर्स को आप एक के ऊपर एक सेट कर लेंगे ना, उसके बाद इसे हल्का हल्का बिल्कुल हल्के हाथ से खींचना है, वरना क्या होगा, रोटी बीच में से टूट जाती है। अब जो इसकी लास्ट वाली लेयर है इस पे इस तरह से हम घी या तेल जो आपका मन हो हल्के हाथ से वो भी लगा लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर भी सूखा आटा लगाएंगे और इसको धीरे धीरे करके हम गोल गोल फोल्ड करते जाएंगे। ये लच्छा पराठा बनाने का सबसे आसान तरीका है और बहुत सारे लच्छों वाला इससे पराठा बन के तैयार होता है। अब आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि सूखी सब्जी के साथ, जो कि इतनी चटपटी और करारी बनी हो सर्दियों में, उसके साथ हम ये लच्छा पराठा बनाएं तो सबको कितना पसंद आएगा। बस इस तरह हल्के हाथ से प्रेस कीजिए जैसे दिखाया है और उसके बाद बिल्कुल हल्का हल्का सूखा आटा लगाकर इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें, क्योंकि हमने घी या तेल का इस्तेमाल किया है तो हमें सूखा आटा भी बहुत सारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इन पराठों को सेकने की तरफ चलते हैं, पर उससे पहले साथ में मैंने बनाए हैं पापड़। अब पापड़ जो है रेस्टोरेंट में गोल गोल सिके हुए मिलते हैं, पर वो कई बार फ्राई होते हैं, तो मुझे तो वो गोल पापड़ फ्राई किए हुए नहीं अच्छे लगते। तो मैं बिल्कुल 2-3 ड्रॉप्स जो है वो ऑयल की डाल के इस तरह से मैं तो पापड़ को अच्छे से तवे पे सेक लेती हूँ। उसके बाद उसको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला लुक देने के लिए इसको हम गोल गोल फोल्ड करेंगे और 1 मिनट तक हाथ में इसी तरह पकड़े रहेंगे। उससे क्या होगा कि ये उतना, अभी ये बहुत नरम है तो आराम से फोल्ड हो रहा है। उसके बाद जब इसे अपने हाथ से आप 1 मिनट तक पकड़े रहेंगे ना, तो ये अपने आप ही इसी शेप का हो जाएगा और कितना क्रिस्पी बनता है ये मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी। बस इसी तरह से सारे पापड़ भी मैंने सेक के तैयार कर लिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो के लिए ही मैं ये सब करती हूँ, पर मुझे अक्सर घर में भी इसी तरह से थाली बनाना और पूरी थाली अच्छे से सजी हुई खाना और खिलाना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए अक्सर मैं इस तरह की थाली की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ और वाकई हमारे घर में मैं वैसी ही थाली तैयार भी करती हूँ। अब दूसरा लच्छा पराठा जो है, अब जो है पराठे को हम सेकने की तरफ चलते हैं।
बस एक तरफ से पराठा सिक जाएगा तो इसे पलट दीजिए और जब दूसरी तरफ से भी सिक जाए तो ऑयल या घी लगाइए। वैसे मैंने ये पराठे घी में सेके क्योंकि सब्जी के साथ, सूखी सब्जी के साथ घी के पराठे बहुत बढ़िया लगते हैं। अब इस तरफ से भी दोनों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए सुनहरा होने तक, और आपको ये लेयर्स खुलती हुई अपने आप ही नज़र आ रही होंगी। सारे पराठे इसी तरह परतदार बने और बहुत अच्छे फूले फूले पराठे जो हैं वो हमारे बनकर तैयार हुए। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर्स जो हैं वो इसके अंदर नज़र आ रही हैं। इस तरह अगर आप भी इस थाली को अपने घर में तैयार करेंगे तो आपके लिए ये थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा और खाने में बहुत स्वाद भी लगेगा। ऐसे ही जो दूसरा लच्छा पराठा है उसको भी हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखें। बहुत लो पे पराठा बहुत चिड़ा चिड़ा हो जाता है और बहुत हाई फ्लेम पर ये तेज़ी से जलने लगते हैं पराठे और लेयर्स जो हैं वो अच्छे से खुलती नहीं है। तो अगर आप इन्हें मीडियम हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो बहुत ही अच्छे पराठे बनके तैयार होंगे। ये देखिए, चलिए अब पराठे तो हमारे तैयार हैं, थाली को लगाने की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने तो साथ में बनाया है बूंदी का रायता। उसकी रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। साथ में हरी वाली चटनी जो हमने कल खट्टी मीठी चटनी बनाई थी, और सर्दियाँ हैं तो गुड़ तो जाएगा ही, साथ में जाएगा पापड़, वो सूखी सब्जी और लच्छा पराठा। अब ऐसी कंप्लीट थाली किसी को मिल जाए तो कौन ही मना करेगा खाने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि पापड़ जो है वो कितने खस्ता बने थे और पराठे कितने लच्छेदार बने हैं। ये देखिए जितनी हमने लेयर्स बनाई थी ना वो सारी की सारी खुल रही हैं। इसी तरह जो गोल वाला लच्छा पराठा बनाया था वो भी बहुत ज़्यादा परतदार और खस्ता बन के तैयार हुआ है, और नरम कितना है तो आप खुद ही देख लीजिए। ये देखिए, इससे इतना नरम पराठा बना है कि इसे आपको दांतों से चबाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अपने आप ही ये फटाफट फटाफट मुंह के नीचे जाता जाएगा और आप और खाना है और खाना है। तो जो लोग नहीं भी खाते ना, वो भी 3-3 4-4 पराठे और साथ में ये सब्जी खा जाएंगे। हो सकता है आपके लिए बचे ही ना। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। ये देखिए कितने खस्ता हमारे कुरकुरे पापड़ बने और बहुत कम तेल में। तो बहुत कम तेल की घर जैसी थाली तैयार है। बाय, कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी में। तब तक आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए।